अंतरिक्ष में तैर रही रहस्यमयी चट्टान का पर्दाफाश। वैज्ञानिकों ने एलियन यान की सच्चाई की बयान। कुछ दिन पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एवी लोएब ने एलियंस को लेकर एक बड़ा दावा किया था, जिसने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया था। प्रोफेसर ने दावा किया कि 19 अक्टूबर 2017 को देखी गई स्पेस रॉक ओमुआमुआ कोई और नहीं बल्कि एलियंस का प्लेन था। इस दावे के बाद तो जैसे अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के बीच उथल-पुथल ही मच गई और सभी इस स्पेस ऑब्जेक्ट की उत्पत्ति और पहचान को लेकर जी जान से जुट गए। अब उस दावे पर कुछ वैज्ञानिकों ने बताया है कि यह रहस्यमयी चट्टान एक ऐसे प्रक्षेप पथ से गुजर रही थी जिससे साफ पता चलता है कि ये किसी दूसरे सोलर सिस्टम से आई थी। इसके साथ ही अब पहली बार तारों के मध्य के एक ऑब्जेक्ट की वैज्ञानिकों ने पहचान करने में सफलता हासिल की है। अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन जर्नल में प्रकाशित पेपर में स्पेस रॉक ओमुआमुआ को लेकर एक और सिद्धांत दिया गया है। इसमें कहा गया है कि एस्ट्रॉयड किसी दूसरे सोलर सिस्टम के छोटे से ग्रह का टुकड़ा था। एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के खगोल भौतिकविद और इस शोध के सह लेखक स्टीवन दिश्चे ने कहा कि हमने ओमुआमुआ के रहस्य का खुलासा कर दिया है। हमने युक्तिपूर्वक ये पहचान कर सके हैं कि ये चट्टान किसी दूसरे ग्रह के प्लूटो जैसे ग्रह का टुकड़ा थी। देश और उनके साथी वैज्ञानिकों का कहना है कि करीब 50 करोड़ साल पहले एक स्पेस ऑब्जेक्ट ने ओमुआमुआ के मुख्य ग्रह को टक्कर मार दी थी। इसके बाद ओमुआमुआ स्पेस ऑब्जेक्ट का एक टुकड़ा टूटकर हमारे सोलर सिस्टम में आ गया। वैज्ञानिकों ने कहा कि एक बार जब ये स्पेस ऑब्जेक्ट सूरज के पास पहुंचा होगा तो उसकी गति बढ़ गई होगी, क्योंकि सूरज की किरणों ने बर्फ से भरी चट्टान को वाष्पीकृत कर दिया होगा। धूमकेतु भी इसी तरह से गति करते हैं और इसे रॉकेट इफेक्ट कहा जाता है। चूंकि ओमुआमुआ चट्टान के निर्माण का पता नहीं है, लिहाजा वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला है कि ये स्पेस ऑब्जेक्ट संभवतः नाइट्रोजन आइस से बनी होगी। ये कुछ इसी तरह से होगा जैसे प्लूटो या नेपच्यून के ग्रह ट्राइटोन की सतह का निर्माण नाइट्रोजन आइस से हुआ है। जब ये चट्टान हमारे सोलर सिस्टम के पास आने लगी, तब सूरज की किरणों ने इसकी जमी हुई नाइट्रोजन के लेयर को पिघलाना शुरू कर दिया होगा। ये स्पेस ऑब्जेक्ट साल 1995 में पहली बार हमारे सोलर सिस्टम में घुसी थी। उस समय इसका किसी को पता नहीं था और परिणाम ये हुआ कि ये करीब 95% पिघल गई है और अब ये चांदी में बदल गई है। साल 2017 में जब खगोलविदों को इसके बारे में पता चला, तब तक देर हो चुकी थी। ये करीब 1,96,000 प्रति घंटे की रफ्तार से धरती से दूर था। ऐसे में उनके पास ओमुआमुआ के अध्ययन के लिए कुछ ही सप्ताह थे। कई टेलीस्कोप की मदद से उसकी जांच की गई, लेकिन बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई। अब ये रहस्यमय एस्ट्रॉयड धरती से बहुत दूर चला गया है और वर्तमान तकनीक से उसकी जांच संभव नहीं है। अभी बरकरार हैं कई रहस्य। ओमुआमुआ को पहले वैज्ञानिकों ने एक धूमकेतु माना था, लेकिन वो ना तो बर्फ से बना था और ना ही गैस छोड़ता था, जैसा कि कॉमेट या धूमकेतु करते हैं। वहीं इसका घूमना, स्पीड और परिक्रमा पथ को केवल गुरुत्वाकर्षण से नहीं बताया जा सकता है। इससे पता चलता है कि एक एस्ट्रॉयड नहीं है। इस रहस्यमय ऑब्जेक्ट का आकार और प्रोफाइल अब तक देखे गए किसी कॉमेट या एस्ट्रॉयड से मेल नहीं खाता है। ओमुआमुआ 1 मील लंबा है, लेकिन केवल 114 फुट चौड़ा है। शोधकर्ताओं ने कहा कि ओमुआमुआ की जमी हुई नाइट्रोजन संरचना इसके आकार के बारे में बता सकती है। इस शोध के एक अन्य लेखक एलन जैक्सन ने कहा कि चूंकि इस चट्टान की बाहरी परत सूरज की रोशनी की वजह से सूख गई है, इसलिए इसका आकार काफी हद तक समतल हो चुका है। कुछ उसी तरह से जैसे साबुन होता है, जब उसकी परत घिसती है तो वो समतल हो जाता है। क्या रहस्यमय चट्टान एलियंस का स्पेसक्राफ्ट थी? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एवी लोएब का कहना है कि 19 अक्टूबर 2017 को देखी गई स्पेस रॉक ओमुआमुआ एलियन लाइफ का सबूत थी। यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई के पैन स्टार RS1 टेलीस्कोप ने इसे देखा था। सिगार के आकार का यह ऑब्जेक्ट 1.96 लाख मील प्रति घंटा की रफ्तार से धरती के करीब से गुजरा था और इसे धूमकेतु या एस्ट्रॉयड माना गया था। हालांकि एवी का कहना है कि यह कोई आम स्पेस रॉक नहीं थी, ये एलियंस का अंतरिक्ष यान था। एवी ने बताया कि ओमुआमुआ हर 8 घंटे पर सूरज की एक सी चमक रिफ्लेक्ट करता था। इससे संकेत मिलता है कि वो हर 8 घंटे पर अपने केंद्र पर पूरी तरह घूम लेता था। इससे पहले किसी दूसरे स्पेस ऑब्जेक्ट का आकार ऐसा नहीं पाया गया था। इसकी चमक सामान्य धूमकेतुओं या एस्टेरॉइड से 10 गुना ज्यादा थी। सबसे बड़ा दावा जो एवी ने इसके एलियन लाइफ के सबूत के तौर पर देते हैं, वो है सूरज की गुरुत्वाकर्षण का असर। उन्होंने बताया कि सूरज के करीब जाने पर
स्पेस ऑब्जेक्ट्स की रफ्तार तेज हो जाती है और दूर जाने पर धीमी। हालांकि ओमुआमुआ के साथ ऐसा नहीं हो रहा था। उन्होंने ये भी कहा कि किसी धूमकेतु या एस्ट्रॉइड की तरह ओमुआमुआ की कोई पूंछ नहीं थी और न ही इससे कार्बन के संकेत मिले। इसकी चक्कर का जो रास्ता था वो अपने आप में काफी अजीब था।